हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इंटरनेशनल अफेयर्स में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कुछ न्यूज़ आइटम्स देखे थे। तो आज की वीडियो में हम जो बचे हुए इंटरनेशनल रिलेशंस में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के करंट अफेयर्स हैं वो देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि हम आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे मोरक्को और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है और उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे लीबियन सीज फायर के बारे में। फिर हम देखेंगे कि टर्की ने साइप्रस के अंदर टू स्टेट सॉल्यूशन प्रपोज किया है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और क्या सॉल्यूशन उन्होंने प्रपोज किया है वो देखेंगे। फिर हम जानेंगे न्यू जापानीज पीएम कौन बने हैं और न्यूजीलैंड इलेक्शंस में कौन जीता है। फिर हम देखेंगे कि सऊदी अरेबिया में एक F1 रेस होनी है 2021 में, पहली रेस जो सऊदी अरेबिया में करवाई जाएगी, उसके पीछे क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी वर्ल्ड के अंदर वो देखेंगे। फिर हम जानेंगे ऑपरेशन मागा क्या है, किससे रिलेटेड है, और फ्रांस ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ज्वाइन कर ली है उसके बारे में जानेंगे। और लास्टली हम देखेंगे लीगन ऑफ मेरिट जो यूएसए का एक अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहली न्यूज आइटम से। तो पहली न्यूज आइटम है मोरक्को टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल। तो इजराइल के साथ मोरक्को फोर्थ अरब नेशन बन गया है जो कि इजराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करने को रेडी हो गया है। तो पहले यूएई, बहरीन और सूडान ऐसे तीन देश थे जो यूएसए के वजह से इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करने को अपने रिलेशंस रेडी हो गए थे। तो मोरक्को बन गया है फोर्थ नेशन। ठीक है, मोरक्को जो है वो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएगा इजराइल के साथ और ऑफिशियल कॉन्टैक्ट रिज्यूम करेगा। और ये यूएस के एफर्ट्स की वजह से हुआ है टू रिड्यूस द ईरानियन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। ईरान का जो अरब वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाए, ये यूएसए का उस डायरेक्शन में एक स्टेप माना जा रहा है। ठीक है, तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको नोबेल पीस प्राइज तक के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था इसी वजह से कि वो इजराइल के साथ अरब देशों के जो टेंशन्स हैं वो कम करके उनके रिलेशन नॉर्मलाइज करने की तरफ बहुत बड़े स्टेप्स उठाए थे जब उन्होंने यूएई जैसी कंट्री को नॉर्मलाइज करने पे मना लिया था इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, तो ये फोर्थ नेशन बन गया है मोरक्को। लीबिया में सीज फायर डिक्लेयर हो गई है, यूएन ने डील को एक हिस्टोरिक अचीवमेंट बताया है। ठीक, तो लीबिया में 2014 से कॉन्फ्लिक्ट है, यूएन बैक जो गवर्नमेंट है वहां के अंदर, ट्रिपोली लीबिया की कैपिटल है, उसके और राइवल अथॉरिटीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें सीज फायर अचीव कर ली गई है। और लीबिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं, बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी पे है, अक्रॉस द मेडिटेरियन यूरोप है और नीचे अफ्रीका है। तो ये नॉर्थ अफ्रीकन एक कंट्री है जो कि 2011 में यहाँ से अरब स्प्रिंग कहा गया था जिसको, वो शुरू हुआ था, जो कि एग्जिस्टिंग डिक्टेटर थे वहाँ पे मौमर गद्दाफी, उसको मार दिया गया था वहाँ पे नेटो बैक्ड फोर्सेस द्वारा। तो यहाँ से कहा जाता है कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी जिसमें कि आसपास के जो देश थे, तुनिशिया जैसे, इजिप्ट जैसे, यहाँ पे भी डिक्टेटर जो गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट रेवोल्यूशन या सिविल अनरेस्ट शुरू हो गया था। पीपल जो थे वो रिवोल्ट करना शुरू कर रहे थे, यहीं से वो शुरू हुआ था। तो यहाँ पे सीज फायर हो गई है लीबिया के अंदर। तो इसमें आपको याद रखना है कि लीबिया जो है वो एक अरब स्प्रिंग का एपी सेंटर था और जो गद्दाफी थे वो उनके डिक्टेटर थे। ठीक है, और इसकी कैपिटल है त्रिपोली। अगली न्यूज पे आते हैं, टर्की प्रपोजेस द टू स्टेट सॉल्यूशन टू साइप्रस। तो टर्किश प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए उनका नाम क्या है। तो वो साइप्रस गए थे, उन्होंने एक टू स्टेट सॉल्यूशन को एक दिया है कि दो स्टेट बना देनी चाहिए साइप्रस के अंदर। ग्रीक स्पीकिंग जो लोग हैं उनको 2/3 जगह दे देनी चाहिए और 1/3 जो है वो टर्किश स्पीकिंग जो है उनको अलग कंट्री बना देना चाहिए। ठीक है, तो इसके पीछे हिस्ट्री क्या है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है साइप्रस का, साइप्रस एक आइलैंड नेशन है मेडिटेरेनियन सी में, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। तो उसके अंदर जो नॉर्दर्न पार्ट है वो टर्की के लोग रूल कर रहे हैं, टर्की रूल कर रहा है 1974 से, वहाँ पे टर्किश लोग रहते हैं। और जो सदर्न पार्ट है वो जो है रूल किया जा रहा है साइप्रस द्वारा, जिसमें कि ग्रीक जो है, ग्रीस जो है, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो
उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न पार्ट जो है वो टर्की को रूल कर देना चाहिए, अलग कंट्री बना देनी चाहिए उसकी, और जो सदर्न पार्ट है वो आप अलग कंट्री बना दीजिए, ठीक है। और इसके पीछे बहुत ज़्यादा टेंशन्स भी हो गई थी टर्की और ग्रीस के बीच में, क्योंकि कहा जा रहा है कि टर्की इलीगली नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन कर रहा है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, ठीक है। तो लास्ट फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट जानने का है कि कैपिटल कौन सी है साइप्रस की, निकोसिया, ये आप याद कर सकते हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं कि साइप्रस, मैं आपको दिखाता हूँ कि साइप्रस एक आइलैंड नेशन है और यहाँ पे है टर्की और ये है ग्रीस। तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत है इस आइलैंड पे, जो कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर है, ये मेडिटेरेनियन सी है। और इसके अंदर मैं अगर आपको पास से दिखाऊं तो नॉर्दर्न पार्ट जो है ये 1/3 ये टर्किश इन्फ्लुएंस के अंडर है। टर्की, यहाँ पे बहुत टर्किश पीपल रहते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट अलग बना दी गई है। और सदर्न पार्ट जो है वो ग्रीक इन्फ्लुएंस्ड है। तो यहाँ पे क्लैशेस होते हैं। तो इसका सोल्यूशन दिया है टर्किश प्रेसिडेंट ने कि अलग अलग दोनों बना देने चाहिए कंट्रीज, ठीक है। तो ये था हमारा साइप्रस के ऊपर जो न्यूज़ आइटम थी। अगला देख लेते हैं, न्यू जापानीज पीएम कौन बने हैं। जो शिंजो एबे थे वो हेल्थ रीजन की वजह से अपने जापानीज पीएम से हट गए थे और उनकी जगह जो नए पीएम बने हैं वो हैं योशिहाइडे सुगा। तो ये आपको नाम याद रखना है, ये नए पीएम बने हैं जापान के। तो इस न्यूज़ आइटम में आपको इतना ही याद रखना है। अगला, न्यूजीलैंड में इलेक्शन कराए गए थे तो उसके रिजल्ट्स देख लेते हैं क्या रहा। जसिंडा आर्डन, जो फोटो में आप देख रहे हैं, ये दोबारा री इलेक्ट होके आई हैं, न्यूजीलैंड की पीएम बन के आई हैं। तो जसिंडा आर्डन आपको नाम याद रखना है, ये न्यूजीलैंड की पीएम बन गई हैं दोबारा। इनको कोविड में जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया न्यूजीलैंड के अंदर, उस वजह से इनको दोबारा हिस्टोरिक लैंडमार्क विक्ट्री इसको कहा गया है। इतने मार्जिन से ये जीती हैं न्यूजीलैंड में। तो ये हैं जसिंडा आर्डन। ये पूछा जा सकता है कहाँ की पीएम है, न्यूजीलैंड की। अगली न्यूज आइटम देख लेते हैं, सऊदी अरेबिया फर्स्ट F1 रेस कंट्रोवर्सी। तो सऊदी अरेबिया ने जो वहाँ पे जेडा सिटी है वहाँ पे एक फार्मूला 1 रेस करानी है नवंबर 26 से 28। तो इसके पीछे कंट्रोवर्सी क्या हो गई कि जिस कंट्री का जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत खराब है सऊदी अरेबिया का, जिसमें कि वुमेन को अभी रिसेंटली गाड़ी तक नहीं चलाने दी जाती थी। 2020 में ही सऊदी अरेबिया में वुमेन को गाड़ी चलाने की आज़ादी दी गई थी, वो भी बहुत सारी स्ट्रगल के बाद वुमेन एक्टिविस्ट द्वारा। तो उस कंट्री में ये रेस हो रही है। तो ये कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जो वुमेन एक्टिविस्ट अभी भी जेल में हैं, जो लड़ रही थी ड्राइविंग करने के लिए, बेसिक जैसे चीज़ के लिए मॉडर्न वर्ल्ड में, उस देश में एक फार्मूला 1 रेस कराई जा रही है जो कि वर्ल्ड स्टेज पे दिखाई जाएगी। तो ये कंट्रोवर्सी हो गई थी और इसको कहा जा रहा है, एक टर्म है स्पोर्ट्स वॉशिंग की। जो आपके ह्यूमन राइट रिकॉर्ड है उसको आप वाइट वॉश कर रहे हैं स्पोर्ट्स के थ्रू। स्पोर्ट्स आप ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज कराएंगे कि ह्यूमन राइट रिकॉर्ड वर्ल्ड स्टेज पे नहीं होंगे। सपोज कीजिए आप गूगल करेंगे सऊदी अरेबिया के बारे में, तो सबसे ऊपर आपको F1 रेस दिखाएगा, या फिर जो WWE उनसे टाई अप किया है इवेंट्स के लिए वो दिखाएगा आपको, वुमेन रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा सबसे ऊपर। तो ये स्पोर्ट्स वॉशिंग टर्म दी गई है कि ये स्पोर्ट्स वॉशिंग की जा रही है सऊदी अरेबिया द्वारा, उनकी जो किंग द्वारा, ठीक है। तो ये पहली बार नहीं है, 2016 में भी अजरबैजान, जो कि एक कंट्री मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है ह्यूमन राइट्स के मामले में, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। तो उसके अंदर भी फार्मूला 1 रेस कराई गई थी, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुए थे एक्टिविस्ट द्वारा, ठीक है। तो ये है ओवरऑल कंट्रोवर्सी सऊदी अरेबिया की जेडा F1 रेस जो होनी है 2021 में। अगला देख लेते हैं ऑपरेशन मागा। तो ऑपरेशन मागा क्या है वो देख लेते हैं। ऑपरेशन मागा इज एक्रोनिम फॉर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बाय ट्रम्प कैंपेन टीम। तो जब यूएस में इलेक्शन हुए थे तो ऑपरेशन मागा का नाम दिया गया था। डोनाल्ड ट्रम्प को कोविड हो गया था तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट पेंस, और उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली के, उन्होंने डिसाइड करा था कि हम पब्लिक मीटिंग्स होल्ड करेंगे अलग अलग जगह पे जाके, ट्रम्प के जो कैंपेन है उसको हार्म नहीं होने देंगे जब उनको कोविड हो गया था। तो उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन मागा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। फ्रांस हैज़ ज्वाइंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एज 23rd मेंबर। तो ये फ्रांस जो है इसका मेंबर बन गया है और इसकी 20th मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया था जो कि यूएई ने होस्ट की थी वर्चुअली।
तो इसके होस्ट कौन थे? यूएई। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है 1997 से, और इंडिया ने अपनी कमिटमेंट को रीइटरेट किया कि इस रीजन में सिक्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी ही इंडिया का एक मोटिव है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अचीव करना। तो इंडिया इसका मेंबर है, आपको याद रखना, 1997 से, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एबेन, मॉरिशस में। तो ये आपको याद रखना है कि होस्ट यूएई थे, इंडिया इसका मेंबर है, और मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये इसके मेंबर नेशंस हैं, आप इसमें देख सकते हैं, ईरान है, इंडिया, यूएई, ओमान, येमेन, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मादागास्कर। तो मैप से आप देख सकते हैं ये सारी कंट्रीज जो हैं, जो इंडियन ओशन की बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, सारी वही कंट्रीज हैं। तो ये इंडियन ओशन है, इसकी जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं ये सारे इसके मेंबर्स हैं। तो फ्रांस ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इस रीजन में इंडिया का होल्ड और स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो लास्ट न्यूज पे आ जाते हैं हम आज की। द लीगन ऑफ मेरिट दिया गया है पीएम मोदी को। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो कि उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने जो हाईएस्ट डेकोरेशन है लीगन ऑफ मेरिट, जो कि डिग्री ऑफ चीफ कमांडर दी जाती है, वो दिया गया है पीएम मोदी को ऑन December 21, 2020। ठीक है, और ये किस लिए दिया जाता है? जो कि पीएम मोदी की यूएस के प्रति जो पार्टनरशिप को एनहांस करने की कमिटमेंट है, और ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी की तरफ पीएम मोदी ने जो स्टेप्स उठाए हैं, उसकी लीडरशिप और विजन को देखते हुए मोदी जी की ये लीगन ऑफ मेरिट, जो कि हाईएस्ट डेकोरेशन है यूएसए की, वो दी गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो दोस्तों ये कंप्लीट करता है हमारा इंटरनेशनल अफेयर वाला पार्ट, जो कि अक्टूबर-दिसंबर की करंट अफेयर सीरीज में। अगले वीडियो में हम जानेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। और यदि दोस्तों आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे अक्टूबर टू दिसंबर सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।